के सेक्टर 6 के बुद्ध विहार के प्रांगण में हम सब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने एकत्रित हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय SR कांडे साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय सुनील रामटेके साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व न्यायाधीश आदरणीय सेंद्रे साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रज्ञा कांडे, आदरणीय समस्त मैडम लोग बैठे हुए हैं और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माननीय अध्यक्षा श्रीमती वर्षाताई बागड़े जी और मंच के सामने उपस्थित दुर्ग भिलाई से आए हुए समाज के समस्त प्रतिष्ठित नागरिकगण, भाइयों बहनों और हमारे बीच मीडिया से आए हुए आदरणीय मिश्रा जी भी दिख रहे हैं और मीडिया के साथीगण, आप सबको मैं आज डॉक्टर अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि पता है कि इस समय हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसा कई दशकों से, बल्कि कहें हजारों सालों में विभिन्न प्रकार के ज्ञान से सुसज्जित 36 डिग्रियों को धारण करने वाले, जिनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है, वो सचमुच ज्ञान सूर्य ही थे। उनकी रोशनी से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रकाश मिल रहा है। ऐसे महान पुरुष का जन्म 14 अप्रैल 1891 में इंदौर के महू क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था और निश्चित रूप से वो भारत कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ था। जैसा सर्वविदित है कि भारत के संविधान के वो रचयिता थे, निर्माता थे, लेकिन उसके साथ ही भारत के वो सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 26 साल की उम्र में जब वो PhD कर रहे थे, तब जिस समय देश गुलाम भी था, उस समय जब वो PhD कर रहे थे तो उनका सब्जेक्ट जिसमें था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज़ एंड इट्स रेमेडीज, भारत की जो हालत खस्ता हुई थी, जो उनके PhD के थीसिस में लिखा हुआ था। उनके PhD के थीसिस पर हजारों लोगों ने PhD बाद में किया। तो वो युवा छात्र जो अपनी लेखनी से भारत में जो अंग्रेज जो शासन कर रहे थे, उनके बारे में भी उन्होंने पढ़ते समय अपने PhD की थीसिस में लिखा था। और उन्होंने न केवल भारत को और भारत में शासन करने वाले लोगों को, बल्कि दुनिया को आईना दिखाया कि हर देश में एक सेंट्रल बैंक होना आवश्यक है। और शायद इसीलिए कि उनकी लेखनी और उनके थीसिस पर गुलाम भारत में ही 1935 में अंग्रेज़ों को रिजर्व बैंक की स्थापना करनी पड़ी। ये उनकी विद्वत्ता का पूरे विश्व में, उनकी सोच का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। आज से 100 साल पहले उन्होंने भारत की महिलाओं के विकास के लिए जो कल्पना उन्होंने की थी, तो अभी आप देख रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र 3 दिनों के लिए बुलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को 33% मताधिकार का देने के लिए कार्य योजना देश की सरकार अभी करने जा रही है। तो उनका सपना जो है वो ऐसा लग रहा है कि 100 साल पहले जो सपना देखा वो अब निश्चित रूप से पूरा होने के कगार पर है। भारत में महिलाओं को जो संपत्ति पर अधिकार, अनेक अधिकार जो मिले हैं, इन अधिकारों के बारे में जानकर पूरे दुनिया की महिलाएं, जिस देश में भी जहां पर महिलाओं का शोषण हो रहा है, जहां अधिकारों से वंचित रखा गया है, ऐसे देश की महिलाएं अपने देश में महिला अधिकार के लिए भारत के संविधान में
महिलाओं को दिए गए अधिकारों और सुरक्षा का उदाहरण देकर अपने देश में वो मांग कर रहे हैं, तो ये दुनिया के वो मसीहा हैं जो दुनिया के सारे देशों को मिलाकर 800 करोड़ की जनसंख्या में 400 करोड़ महिलाओं को जो अधिकार मिला है या प्रेरणा उनके लेखनी से, भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों से मिल रहा है, इसका मुख्य स्रोत और पूरा का पूरा श्रेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जो उन्होंने कल्पना की और जो एक बंधन में उन्होंने बांध के रखा, 140 करोड़ का देश, 6000 से ज़्यादा जातियाँ, अनेक धर्म, अनेक मत, अनेक विचारधाराएं, इसके बाद भी ये देश बिखरा नहीं है, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाने की स्थिति पे है। इसका मुख्य सार भारत के संविधान में उनकी सोच के कारण ही संभव हो पाया है और आज पूरा देश और दुनिया भारत की ओर इसलिए देख पा रहा है। भारत को वो गुरु देश जो कह पा रहे हैं, आईना दिखाने वाला देश कह पा रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की सोच है। तो ये वो ऐसे पुरखे हैं भारत के, वो कई पीढ़ियों तक उन्होंने कल्पना कर ली कि भारत की जनसंख्या हो सकता है उस समय जब उन्होंने संविधान लिखा हो तो 50 करोड़ के आसपास रहा हो, आज 140 करोड़ को पार कर गया। भविष्य में भी उनकी शानदार सोच के कारण, उनके दिए हुए संविधान के कारण पूरा देश एक रहेगा निश्चित रूप से, क्योंकि संविधान में ही उन्होंने समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इन चीज़ों को उन्होंने सर्वोपरि मानकर संविधान की रचना की है। उन्होंने किसी वर्ग के लिए कोई भेदभाव बिल्कुल भी नहीं किया है। हर इंसान को एक बराबर का दर्जा उन्होंने कानून में जो दिया है, और तत्कालीन समाज में अनेक बुराइयां रही होगी, भेदभाव रहा होगा, तो उस प्रकार के भेदभाव करने वाले समस्त कानून को उन्होंने भारतीय संविधान लागू करने के समय से नल एंड वाइट किया। पुराने समय में जब हमारे देश में राजाओं का शासन था तो लोग बंधुआ मजदूरों की तरह काम करते थे। भारतीय संविधान लागू होने से जो कृषि का राष्ट्रीयकरण हुआ, उस राष्ट्रीयकरण के कारण जो खेतीहर मजदूर वर्ग था, हल चलाता था, वो आज ज़मीनों के मालिक हुए हैं। ये उनकी बहुत बड़ी देन है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है भारत का जो बाबा साहब के संविधान लिखने से उनकी सोच के कारण लाभान्वित ना हुआ हो। अब पूरे देश की एकता और अखंडता उन्होंने बरकरार रखी है अपनी सोच से। उन्होंने कभी भेदभाव पूर्वक कोई कार्य नहीं किया है, न किसी धर्म विशेष के लिए विरोध में कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है और किसी का कोई विरोध नहीं किया, बल्कि एक सूत्र में बांध कर रखा। तभी उन्होंने कहा था कि मैं प्रथमतः भारतीय हूँ और अंततः भारतीय हूँ। तो वो भारत को, अपने राष्ट्र को बहुत प्रेम करते थे और राष्ट्र के सारे निवासियों के लिए सोचते थे। तत्कालीन जो खराब व्यवस्था होगी उसके लिए आक्रोश भी था, तो बेहद संतुलित शब्दों में ही उन्होंने उस खराब व्यवस्था का विरोध किया और उसमें उन्होंने सुधार किया। तो आज ऐसे महापुरुष की जयंती दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में एक साथ मनाई जा रही है और ये एकमात्र महामानव हैं जिन्होंने पूरे दुनिया के लोगों को प्रभावित किया है। और हमें गर्व है कि हम उस महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाज से आते हैं। आज जो हमारी स्थिति है, जो सुधार है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। ऐसे महापुरुष को, ऐसे महामानव को, ऐसे ज्ञान सूर्य को मैं नमन करता हूँ। और अपनी वाणी विराम देने के पहले मैं भारतीय द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माननीय अध्यक्षा वर्षाताई बागड़े और उनकी पूरी टीम जो बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके इस बुद्ध विहार को जो है बहुत अच्छे स्थिति में ले आए हैं और हम लोग उनके साथ हैं। आदरणीय सुनील रामटेके जी ने कहा, समाज के सभी प्रमुख लोग ये मान रहे हैं कि ये सामाजिक एकता, धार्मिक एकता
का प्रतीक है और यहाँ सभी धर्म के लोग आकर विपश्यना साधना करेंगे और बुद्ध और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर और उनके शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। वो साधना का केंद्र, विपश्यना साधना केंद्र जो यहाँ पर निर्माण होना है, तो इसमें हम वचनबद्ध हैं और मिलजुल कर इस संस्था को निर्माण कार्य को पूरा करा के जो मुख्य उद्देश्य है, जो विपश्यना शांति के लिए, जैसा मैं बताना चाहूँगा कि अभी एक हफ्ता पहले छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने विपश्यना साधना करने के लिए 12-13 दिन की छुट्टियां लेने के लिए आदेश जारी किया हुआ है, क्योंकि लोगों को अब लग रहा है इस समय का समय जो है काफ़ी तनाव भरा समय है। तो शासन भी ये मान रहा है कि अपने अधिकारी कर्मचारियों को उनके कार्यों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उन्हें विपश्यना साधना शिविर जैसे साधना का काम करें और ताकि जो है वो संतुलित ढंग से अच्छे से काम कर सकें। तो सरकार ने भी छुट्टियों की घोषणा की है और हमारी जो संस्था है वो यहाँ विपश्यना साधना केंद्र बनाना चाह रहे हैं। प्रथम तल पे जो भगवान बुद्ध की दी हुई सबसे ऊंची शिक्षा है उसका केंद्र बनाने में संस्था की जो हमारे समाज के सारे लोग एकजुट होकर लगे हैं, हम आपके साथ हैं और इस संस्था को इसके निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिए हमारा पूरा सहयोग रहेगा। मिलजुल के काम करेंगे। और सुनील रामटेके जी ने कहा कि यहाँ हमारे 2 संस्थाएं हैं, बुद्ध विहार है, आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन है, सभी प्रबुद्ध लोग हैं और बहुत अच्छा है कि इस बार जो है वो सारे लोग मिलकर एक साथ मना रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की भी यही मांग थी, समाज के सारे लोगों की, हम सब की एक ही मांग थी कि सब मिलजुल करके एक साथ काम करें। एकता में ही ताकत होती है, इसलिए एक होकर करें। और अंत में मैं आप सबको पुनः डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की बहुत बधाई देकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय।